तो कहा, कभी तो कहा इनके कफ अधिक हो गए, कभी कहा इनके पित्त अधिक बढ़ गए हैं। किन्हीं संत ने कितना अच्छा कहा है, न बजिया वैद क्यों जाने मुझे दिल की बीमारी है, न बजिया वैद क्यों जाने मुझे दिल की बीमारी है। कभी कभी रोग बदलावे, कभी तासीर गर्मी का, जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने अनाड़ी है। कहा, कभी तो कभी पित्त कभी बात, तू क्या जानता है। जिनके हृदय में विरह की पीड़ा प्रज्वलित हो रही है, उस पीड़ा को साधारण दुनियादारी के चिकित्सक क्या जानेंगे। आपकी जड़ी बूटी कुछ भी असर करने वाली नहीं है। क्यों? शनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, न मन में चैन है तन की खबर सारी बेसारी है। शनम की मोहनी मूरत बसी दिल बीच में मेरे, न मन में चैन है तन की खबर सारी बेसारी है। इसीलिए आपकी जड़ी बूटी कोई काम करने वाली नहीं है, असर करती नहीं कोई दवाएं, कीमिया तेरी बिना दिलदार दिलबर के मिटे नहीं बेकरारी है। जब तक वे दिलदार नहीं मिल जाएंगे तब तक वह पीड़ा नहीं मिट सकती है। अगर दिलदार को मेरे मिलावे तो कभी मुझसे, अगर वे दिलदार से अगर तू मिला देंगे, अगर दिलदार से मेरे मिलावे तो कभी मुझसे, वो ब्रह्मा नंद गुण तेरा करूं मैं यादगारी है। न बजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। उन्होंने कहा, ये साधारण दुनियादारी के चिकित्सक वे क्या जाने, सभी तो सात्विक चिकित्सक भी नहीं होते हैं, वे क्या जानेंगे ये भक्ति का हाल। विरह की पीड़ा को साधारण लोग क्या जानेंगे। विरह की स्थिति क्या होती है। घायल की गति घायल जाने, जिन कोई घायल हो, विरह के मारे बन बन डोलो, दर्द के मारे बन बन डोलो, वैद्य मिल्या नहीं कोई।
तदाकार हो जाऊं, तब हमारी पीड़ा मिटेगी। इसलिए दैविक भौतिक ताप को मिटाने के लिए सत्संग में आए, सत्संग की वाणी को हृदय में उतारें, हृदयंगम करें, आचरण में उतारें, तब कल्याण होगा, तब असली में ताप मिटेंगे, पीड़ा मिटेगी, जीवन में मंगल आएगा। द्वितीय कोटि के सत्संग में ऐसे संत जिन्होंने तदाकार स्थापित किए हैं, उनके साक्षात दर्शन स्थूल देह के भी अगर दर्शन हुए तो परम लाभ है। अगर ऐसे संत नहीं मिले कहाँ खोजने जाएंगे, क्योंकि संत की महिमा संत ही जाने और जाने नहीं कोई। हमारी दृष्टि वैसी नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। इसके लिए संतवाणी के संग करेंगे, सर्वप्रथम संतवाणी का संग कर लेंगे। उस संतवाणी का संग करते करते वह संतवाणी उन संत तक हमें पहुंचा देगी, उनके दर्शन होंगे, उनके आशीर्वचन मिलेंगे, उनकी आज्ञा में हम रहेंगे, तब उत्कृष्ट कोटि के सत्संग कर सकेंगे, जो कि तदाकार हो जाएंगे। उत्कृष्ट कोटि के सत्संग करने पर फिर हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा, पावन हो जाएगा, जीवन निहाल हो जाएगा। फिर दैविक भौतिक संताप मिट जाएंगे। तो संत सद्गुरु की क्या आज्ञा है, क्या वे करने के लिए कहते हैं, क्या ग्राह्य है और क्या त्याज्य है। ग्राह्य है एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, उनकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पंच विधि कर्म को हृदय में धारण करके करना चाहिए। और पंच निषेध कर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इनसे हम वंचित रहेंगे, इनको हम त्यागेंगे तो हमारा कल्याण होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी में विराम देना चाहूँगी और सबों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, गृहपति के लिए भी शुभकामनाएं और आप सभी श्रोताओं के लिए, सबों के लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।